नमस्ते, नमस्कार। आप लोग के साथ मैं हिमांशु झा आज 10 सितंबर के माध्यम से लाइव में जुड़ा हूँ। आप सभी लोग जल्द से जल्द इस लाइव से जुड़ें। कुछ लोग धीरे धीरे जुड़ भी रहे हैं। अचानक से ये लाइव आने का कारण तो शायद आप लोग को पता चल ही गया होगा, जैसा कि 10 सितंबर के इस पेज पे अभी एक शीर्षक दिया गया है, अब की बार क्या हाफ सेंचुरी पार, कोरोना का वार क्या हाफ सेंचुरी पार। तो ये कोरोना वायरस का दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ कहर क्या हमारे सीतामढ़ी के आम जनता में इतनी प्रभाव डालेगी जिससे पूरे सीतामढ़ी में तबाही का माहौल फैलेगा, या फिर सीतामढ़ी का यह कोरोना 50 के अंदर सिमट के रह जाएगा। इसके बातों को विचार करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए आज हम सभी लोग जुड़े हुए हैं इस लाइव के साथ। जो लोग अभी भी इस लाइव से नहीं जुड़े हैं उन्हें आग्रह है कृपया शीघ्र से शीघ्र इस लाइव से जुड़ें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज मैं आपसे कहने वाला हूं और करने वाला हूं। आज इस लाइव के माध्यम से जो ज़िला की वर्तमान स्थिति है, कोरोना अपडेट, उस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे ही। साथ में अभी मैं कारगिल चौक पे सीतामढ़ी खड़ा हूँ और आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा कारगिल चौक का नज़ारा कि क्या हम लोग पूरे सीतामढ़ी के हर एक जगह पे सुरक्षित हैं, क्या हम सभी लोग कोरोना के इस कहर में सीतामढ़ी के जो यह बाज़ार है, पूरी सीतामढ़ी का जो प्रमुख केंद्र है, मेहसौल चौक, कारगिल चौक, किरण चौक, महंसा चौक, ऐसे अलग अलग जगहों पे जो स्थिति है, जो लोगों का वर्तमान हाल है, उससे क्या कोरोना वायरस को बढ़ने के लिए उचित माहौल नहीं मिल रहा है, क्या हम लोग कोरोना वायरस को आमंत्रण नहीं दे रहे हैं। तो इस पर चर्चा करने से पूर्व मैं छोटे छोटे पहलुओं पे आपसे बात करना चाहूँगा। एक बहुत ही अहम मुद्दा हम लोग के सामने आया है, क्योंकि यह चर्चा के विषय मैं इसलिए आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ कि एक ज़िला के बड़े ही प्रतिष्ठित नेता ने यह आरोप लगाया है ज़िला प्रशासन के कुछ लोगों पर, ज़िला कृषि पदाधिकारी पर, कि विगत के दिनों में सीतामढ़ी में हुई ओलावृष्टि, जिसमें पूरे सीतामढ़ी के किसानों की मेहनत को भगवान इंद्र के वज्रपात ने मिट्टी में मिला दिया। उनके सारे मेहनतों को जिस तरह इस तरीके से मसल के रख दिया, सारे फसल को तबाह कर दिया, उस पर जो सरकार के तरफ से मिलने वाली राशि है, जो सहायता है, उस पर सीतामढ़ी ज़िले के किसानों के साथ क्या न्याय हो रहा है, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठते हुए दिखा विगत के दिनों में, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि ज़िला में कृषि पदाधिकारी के द्वारा और उनके साथ जो अन्य लोग हैं उनके द्वारा एक सर्वे किया गया था, जिसमें ओलावृष्टि के दौरान 3 अलग अलग तिथि में जो ओलावृष्टि हुई है, जिसमें पूरा फसल नुकसान का एक बहुत बड़ा मामला सीतामढ़ी में आया, उसमें केवल कुछ प्रखंडों को ही इससे प्रभावित बताया गया और बाकी के ज़्यादातर प्रखंड को इस चीज़ से बाहर रखा गया, जिसमें रीगा, बैरगनिया, सुप्पी, ऐसे अनेक प्रखंड आते हैं जिसमें ओलावृष्टि 0% का रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास जमा किया गया। और साथ ही जिन ब्लॉकों में इसकी रिपोर्टिंग की गई कि वहाँ पे ओलावृष्टि से किसान मरमाहित हैं, उनको काफ़ी आर्थिक नुकसान पहुँचा है, तो उसके बावजूद उसमें उसकी रिपोर्टिंग केवल 33% की गई, जिस रिपोर्टिंग से यह पता लगता है कि सीतामढ़ी में केवल कुछ प्रखंडों के 33% किसान मात्र इस ओलावृष्टि से परेशानी में आए हैं, उनको आर्थिक नुकसान हुआ है। परंतु जो यथार्थ है, जो हकीकत है, वो कुछ और है। और इस चीज़ के लेकर के मुख्यमंत्री महोदय से हमारे ज़िला के कुछ लोगों ने बात भी किया, उनको जानकारी दी कि सीतामढ़ी में एक झूठा रिपोर्ट सामने आया है। और मैं आपको बता दूं, यह रिपोर्टिंग सूत्रों के अनुसार केवल इसलिए किया गया कि पूर्व में जो कटनी होती है, उस कटनी में ज़िला के कुछ लोगों ने यह रिपोर्ट दे दिया था कि समय से पहले कटनी कराकर फ़ोटो खिंचाकर उन्होंने रिपोर्ट भेज दिया था, जो रिपोर्ट को सत्यापित करने के लिए ही यह झूठा रिपोर्ट बनाया गया, जिससे ज़िला के लाखों किसान इस
राशि से वंचित रह गए हैं, जिसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। तो काफ़ी अहम मुद्दा है सीतामढ़ी ज़िला के किसानों के लिए, और मैं इस लाइव के माध्यम से आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो भी लोग इसमें दोषी हैं उस पर जिला प्रशासन कार्रवाई करे, साथ ही साथ जो किसान हैं उन तक ये लाभ पहुंचाया जाए। मैं इसके आशा करता हूं और किसानों से आग्रह करता हूं कि जिन जिन प्रखंडों में आप लोग का यह आर्थिक नुकसान का अभी तक कोई ब्यौरा नहीं लिया गया है, झूठी रिपोर्टिंग की गई है, तो आप लोग भी इसके लिए अपने न्याय को सुनिश्चित करें। माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से अपने मांगों को रखें ताकि आप लोग भी इसका लाभ ले पाएँ। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि हमारा मुद्दा कुछ और है, अहम मुद्दा था इसलिए चर्चा अभी हो गई है। हमारा आज का जो मुद्दा है, कोरोना का वार हाफ सेंचुरी के पार, तो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सीतामढ़ी ज़िले के लिए है। मैं आप लोगों को अवगत करा दूं, कल देर शाम तक यह रिपोर्ट आई थी कि कोरोना वायरस का मरीज़ जो ज़िला में है उसकी संख्या में 6 और नए मरीजों की बढ़ोतरी होकर के यह मरीज़ 49 पहुंच गए हैं। सीतामढ़ी में कुछ मरीजों की ठीक होने की भी सूचना आई थी, परंतु जो कुल मामले हैं अभी तक सीतामढ़ी का वह 49 पहुंच गया है, जो कि काफ़ी चिंतनीय विषय है सीतामढ़ी के लिए। और इससे भी चिंतनीय विषय इसलिए है कि केवल सीतामढ़ी से 10 किलोमीटर बगल के प्रखंड रीगा में यह मामला सामने आया है। तो मैं आप लोग को बता दूं, सूत्रों के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि यह जो कोरोना वायरस का दैनिक अपडेट मिल रहा है हम लोग को, काफ़ी चिंतनीय और दुखद है। कहीं आज भी ना कोई ऐसा पॉजिटिव रिपोर्ट आए, इसके लिए हम सभी लोगों को एक प्रयास करना होगा। हम लोग को सरकार के मापदंड, सरकार के जो क्राइटेरिया हैं उनको फुलफ़िल करना होगा। हमारे पास जो सुरक्षा के उपाय हैं उन पर हम लोग को गहन चिंतन करते हुए उनका पालन करना होगा। इसके और प्रयास करना होगा कि यह वायरस कम से कम फैले। और जैसे दैनिक रूप से 2, 4, 10 मरीज़ सामने आ रही है, तो इसके लिए भी आश्वस्त नहीं किया जा सकता है कि आज देर शाम तक कुछ नए पेशेंट सीतामढ़ी में नहीं आते हैं। मैं आप लोग को डराने के लिए यह बात नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को जानकारी देने के लिए और जागरूकता के लिए यह बात आप लोग तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि सीतामढ़ी हाफ सेंचुरी के करीब में है। और जैसे जैसे ये मामलाएं सामने आ रही हैं, सीतामढ़ी के आम जनताओं में खौफ का माहौल, दहशत का स्थिति पैदा हो रहा है, तो क्यों ना हम सभी लोग इस कोरोना को अपने तरीके से लड़ें और इस कोरोना के साथ जीना सीखें। तो इसी चर्चा को सीतामढ़ी के इस कारगिल चौक से आप लोग के बीच परोसना चाहूँगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यथार्थ में सीतामढ़ी की स्थिति क्या है। मैं अपने सहयोगी आशीष जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया कैमरा को बगल में करें, जहाँ एक सत्तू की दुकान है, यहाँ पे कुछ लोग सत्तू पी रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जो मजाक उड़ता हुआ सीतामढ़ी में आजकल दिखता है दैनिक रूप से। मैं कुछ लोगों से चर्चा भी करना चाहूँगा और इस जो अपडेट है उसके जो विषय है उसको भी उन लोगों के सामने रखना चाहूँगा। आप लोग जुड़े रहें। सर, आप कहाँ से हैं सर? राजोपट्टी। सर, यहाँ सत्तू पीने के लिए आए हैं, आपने गमछा भी रखा हुआ है, मास्क भी रखा हुआ है, फिर भी उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं सर। सत्तू पिएगा तो मास्क भी लगा के पिएगा सर। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन नहीं हो रहा है सर। इस पे सत्तू पिएगा तो मास्क भी लगा के पिएगा। तो देख रहे हैं आप सभी लोग, सत्तू पिएंगे तो मास्क लगाकर नहीं पिएंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। मैं आप लोग को और लोगों से जोड़ना चाहता हूँ। सर, आप लोग यहाँ सत्तू पीने के लिए आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से अनदेखी हो रहा है सीतामढ़ी में, 50 के करीब मामले पहुँच गए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? नहीं, हमको कुछ नहीं कहना है, इनसे बोलिए, इन कहेंगे। मैं आपको सत्तू के दुकानदार से भी थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। भाई, आपका क्या नाम है? राजन कुमार। आप यहाँ पे सत्तू बेचते हैं, प्रतिदिन आप लोग के पास सैकड़ों कस्टमर आते होंगे, आप सुरक्षा के किसी उपाय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। डिस्पोजल में देते हैं ना, डिस्पोजल रखे हुए। आपने मास्क नहीं पहन रखा है, इस संदर्भ में कुछ बोलना चाहेंगे क्या? है, मास्क है मेरे पास। तो आप देख रहे हैं, मास्क होने के बावजूद सीतामढ़ी की यह जनता आपको दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और इन लोगों का ऐसा कहना है
कि सीतामढ़ी में जैसे इन लोग के बातों से मुझे लग रहा है कि अभी तक सीतामढ़ी नगर में कोरोना की महामारी नहीं आई है और जिस तरह का माहौल है उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या कोरोना सीतामढ़ी में आगे नहीं बढ़ेगी? कोरोना का जो क्रम चल रहा है लगातार उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है क्या? ऐसा हम लोग का मानना है। तो मैं आप लोगों को कुछ अन्य लोगों से बात करना चाहूँगा। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार साहू है। सर, आप फल का यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं अपने दैनिक उपार्जन के लिए, परंतु आपने मास्क लगाते हुए भी सही ढंग से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्या हम बता सकते हैं आप कि अगर कोरोना वायरस का संक्रमण होता है तो क्या यह आप तक नहीं पहुँचेगी? क्या पहुँचेगी? कम पहुँचेगा। तो देख रहे हैं आप लोग, पूरे ज़िला के लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, इस तरह से जो सुरक्षा के उपाय हैं उसका अनदेखी कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है सीतामढ़ी ज़िले में काफ़ी चिंतनीय है। मैं एक अन्य भाई से बात कराना चाहूँगा। क्या आपका नाम है सर? राम नारायण। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, सीतामढ़ी का यह प्रमुख बाज़ार है, आपको कोरोना से डर नहीं लगता क्या? डर लगता है ना। तो मास्क का प्रयोग नहीं करना क्या आपके लिए दुखद और चिंतनीय नहीं है? सब है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों के पास मास्क और जो गमछा है वह उपलब्ध होने के बावजूद लोगों के द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। करीबन 50 के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। यह मामला 50 के पार होने वाला है और लोगों में जो जागरूकता की घोर कमी दिख रही है सीतामढ़ी की यह जनता में। और यहाँ देख रहे हैं आप किस तरह से काफ़ी व्यस्त ट्रैफिक आप लोग के बीच में दिख रहा है। लगातार आप बाइक, ठेला, टेम्पो और अलग अलग परिवहन के जो साधन हैं उसको देख रहे होंगे, जिसमें लोग चल रहे हैं। सीतामढ़ी की रफ्तार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, परंतु इस रफ्तार में जो हम लोग को सुरक्षा के उपाय अपनाने चाहिए, जो सुरक्षा के लिए हम लोग को एक पैमाना तय किया गया है सरकार के द्वारा, उसका पालन कहीं ना कहीं नहीं होता हुआ दिख रहा है। यह स्थिति काफ़ी चिंतनीय ना हो जाए, यह स्थिति कहीं एक कोरोना बम के रूप में सीतामढ़ी में ना फूटे, इसके लिए हम लोग जागरूकता में अभी निकले हैं। मैं आप लोगों को कुछ अन्य लोगों से जोड़ना चाहूँगा। यहाँ पे एक बिजली का दुकान है, यहाँ पे कुछ एक दो लोग बैठे हुए दिख रहे हैं, मैं बात करना चाहूँगा। सर, आपका क्या नाम है? लाल बाबू। सर, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोरोना का जो कहर चल रहा है, आप लोगों ने मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, गमछा रखने के बावजूद उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता क्या? नहीं, गमछा तो रखते हैं सर, गमछा रखे हुए हैं। ये यहाँ पे भीड़ भाड़ रहता है ना, तो तुरंत जो है ना कि कभी कभी ऐसा होता है, मजबूरी है जो गमछा हटाना पड़ता है। गमछा तो रख के ही चलते हैं सरकार, बिना गमछा के तो कोई काम ही नहीं। आपका क्या नाम है भैया? मोहम्मद कुर्बान। आप यहाँ पे दुकान है आपका, लोग यहाँ पे अपने अपने ज़रूरत की सामग्री को ख़रीदने के लिए आते हैं, दैनिक रूप से सैकड़ों कस्टमर आपके पास आते होंगे, उसके बावजूद आपने सुरक्षा के कोई भी उपाय नहीं किए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके घर में परिवार नहीं है क्या? सब चीज़ है मेरे पास, हम रखे हुए हैं, कोई दिक्कत। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों के पास मास्क होने के बावजूद, लोगों के पास बहुत सारे संसाधन होने के बावजूद भी लोग जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का अनदेखी कर रहे हैं, उस तरीके से मुझे तो यह लगता है कि यह मामला काफ़ी तेज़ी से सीतामढ़ी में बढ़ेगा अगर एक भी संक्रमण ऐसा होता है। मैं आपको यहाँ एक पुलिसकर्मी हैं, उनसे बात करवाता हूँ। सर, अभी हम लोग जागरूकता अभियान के लिए निकले हैं। यहाँ पे सैकड़ों लोग आते जाते हैं, शहर के प्रमुख केंद्र है कारगिल चौक। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोग जिस तरह से कोरोना की अनदेखी कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों में डर नहीं है? नहीं है, कितना कहने पर ये लोग बूझते नहीं हैं। तो जैसा कि ये बता रहे हैं, इन लोगों के द्वारा बार बार आग्रह किया जाता है लोगों के पास, जो बाइक से चलते हैं उन लोगों को बोला जाता है हेलमेट और मास्क का प्रयोग करने के लिए। जो अलग अलग लोग हैं उनको डराया धमकाया भी जा रहा है, इसलिए कि वो अपने सुरक्षा के उपाय को अपनाएं। जिला प्रशासन काफ़ी मुस्तैद दिख रही है, परंतु लोगों में जागरूकता की घोर अभाव की वजह से यह वायरस सीतामढ़ी में कहीं फैल न जाए, इसकी काफ़ी चिंतनीय स्थिति
दिख रही है। यह मामला हम लोग के सामने काफ़ी दुखद ना हो जाए, इसके लिए हम लोग निकले हैं। आपका क्या नाम है सर? नीतीश कुमार, आप यहाँ क्या करने आए बता सकते हैं क्या? दवाई करने आए हैं। दवा कराने के लिए आए हैं, तो आपने मास्क नहीं पहना है, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? मास्क तो है, पल में रखें। आपको डर नहीं लगता क्या? डर तो लगता है। तो देख रहे हैं आप जैसे कि लोगों को डर भी है कोरोना से। कोरोना का काफ़ी खौफ है लोगों के पास, बावजूद इसके लोग सुरक्षा के जो उपाय हैं, सबसे महत्वपूर्ण अभी जो मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है सीतामढ़ी में, उसकी पालन नहीं होते हुए दिख रही है। हम लोग अभी एक मार्केट में आ गए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ लोग किस तरीके से बैठे हैं। यह एक बैंक का इमारत है, इसके अंदर बैंक का संचालन होता है। तो यहाँ अगल बगल सैकड़ों लोग का आवागमन होता है, परंतु लोग जिस तरह से लापरवाही यहाँ पे दिखा रहे हैं वह काफ़ी ही चिंतनीय है, काफ़ी दुखद है। मैं आप लोग से बार बार इसीलिए आग्रह करता हूँ, यह लाइव जो है मुझे लगता है तीसरा लाइव हम लोग के द्वारा किया जा रहा है जागरूकता के लिए। इस लाइव के माध्यम से पिछली बार जैसे कि हम लोग जुड़े थे और हम लोग ने अनुमान बताया था कि यह मामला धीरे धीरे और बढ़ेगा, और वो बढ़ता हुआ दिख भी रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी एक कमी, आपका एक सोच में जो अंतर है, आप लोग की लापरवाही है, वह सीतामढ़ी को रेड जोन के बाद अब किस जोन में ले जाएगा। क्या सीतामढ़ी एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जहां पे सैकड़ों लोग केवल कोरोना से ग्रसित होंगे, और क्या कोरोना से मौत भी यहाँ पे सामने आएगी? एक मौत हो चुकी है और अन्य भी लोग अभी तक बीमार हैं, दवाइयाँ चल रही है, परंतु यहाँ पे किसी भी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के उपायों का जो अनदेखी किया जा रहा है, उस पर काफ़ी चिंतनीय माहौल मुझे लग रहा है। कुछ लोग मुझे लगता है सवाल भी कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों का सवाल को अभी आप लोग से साझा करना चाहूँगा। दिनेश जी का कहना है घर पे हैं, किसी भी लोग का यहाँ पे आवागमन भी नहीं है, फिर भी लोग मास्क लगा रहे हैं। उनको चिंता हो रहा है कि जो लोग बाहर घूम रहे हैं वो लोग बिना मास्क के किस तरह घूम रहे हैं। मैं आप जो नज़ारा दिख रहा होगा आपको, मैं दिखाना चाहता हूँ, फल वाले के पास का एक नज़ारा दिखाता हूँ। देख रहे हैं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है सीतामढ़ी में, किस तरीके से बिना किसी एक तो किसी भी प्रकार का संसाधन सुरक्षा का उसका प्रयोग नहीं किया गया है, और साथ में उन लोग ने जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन नहीं करने का कसम खा रखा है वो भी आपको दिख रहा होगा। रोहित जी का कहना है सीतामढ़ी भगवान भरोसे है और भगवान ही इसको बचा सकते हैं। तो रोहित जी, मैं कहना चाहूँगा आपको कि जैसा जो स्थिति हम लोग के सामने दिख रहा है वह सही में भगवान ही सीतामढ़ी के लोगों को बचा सकते हैं। अन्यथा अगर हमारे अंदर जब तक जागरूकता नहीं आती है तो यह स्थिति काफ़ी दुखद होने जा रही है, काफ़ी चिंतनीय होने जा रहा है। आप सभी लोग से मैं बार बार यह अपील करता रहता हूँ, बार बार यह आह्वान करता रहता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने परिवार और अपने समुदाय के लिए अपना बचाव करें, और अपना बचाव करना उतना ही आवश्यक है जितना आपको अपने परिवार को बचाना है, तो आपको स्वयं को बचाना ही होगा। हर हाल में हम लोग कि रीगा से मामला आया तो लगातार 6 मामले रीगा से हैं, परिहार से मामला आता है तो वहाँ से 25+ मामला परिहार से आता है। तो क्या आपको नहीं लगता है 10 किलोमीटर बगल तक कोरोना पहुँच चुका है? अभी तक सीतामढ़ी के अलग अलग प्रखंडों में कोरोना का कहर अभी तक जारी है, लेकिन हम लोग सीतामढ़ी नगर में होकर भी, जो टाउन है सीतामढ़ी का, वहाँ होने के बावजूद हम लोग जो कोरोना वायरस से बचाव के उपाय हैं उसका अनदेखी कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों ने एक प्रयास नहीं किया कोरोना के बचाव के लिए तो यह बचाव काफ़ी भारी पड़ सकता है। मैं एक बच्चा से आपको बात कराता हूँ। बाबू, आपका क्या नाम है? साहिल खान। हॉस्पिटल में
जी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में आए हैं बाबू। तो आप जानते हैं कोरोना वायरस अभी चल रहा है, पता है क्या आपको? हाँ लॉकडाउन है सीतामढ़ी में, जानते हैं क्या? हाँ। मास्क लगाना है हम लोग को, आप ऐसा पता है? हाँ। आपने मास्क रखा भी, आपको डर नहीं लगता है? नहीं। अगर आपको कोरोना हो जाएगा तो आप खेल पाएंगे क्या? हाँ। नहीं खेल पाएंगे बाबू। इसको पहन लीजिए, पहनिए। तो आप देख रहे हैं बच्चों के जो गार्जियन हैं उनका भी इस तरह का कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं दिख रहा है कि इन बच्चों को हमेशा मास्क लगा कर रखना है, इन बच्चों को हमेशा इस तरीके से सुरक्षा से रहना है ताकि इन लोग पर ज़्यादा, चूँकि जानते होंगे आप लोग, बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं उन पर कोरोना का ज़्यादा प्रभाव होता है। तो उसके लेकर के हमारे परिवार में एक स्पष्ट बात आनी चाहिए, हमारे परिवार में स्पष्ट गाइडलाइन होना चाहिए कि हम सभी लोग अपने बच्चे को एक तो बाहर ना ले जाएं, और अगर बाहर ले भी जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क का प्रयोग है उसके लेकर के हमेशा जागरूक रखें। आप सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपको ये बार बार निवेदन कर रहा हूँ उस लाइव के माध्यम से कि हम सभी लोगों का यह दायित्व बनता है सीतामढ़ी के प्रति, हमारे मातृभूमि के प्रति, कि हम अपने और अपने समाज का रक्षा स्वयं करें। अन्य किसी लोगों से हम लोग इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हमारे बचाव में कोई भी डॉक्टर, कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी मीडिया, कोई भी अन्य लोग, कोई कुछ नहीं कर सकता है जब तक हम अपने बचाव के उपाय स्वयं नहीं करते हैं। और कुछ एक दो सवाल हैं, एक दो बातें हैं जिसको मैं बताना चाहता हूँ। मैं आशीष से निवेदन करूँगा थोड़ा सा हमको डिस्प्ले दिखाएं। तो मैं इस लाइव को अब अंत की ओर ले जाना चाहता हूँ। अंतिम बार मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूँ, कृपया आप और आपके समाज के लोग उनको जागरूक करें और सीतामढ़ी को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें ताकि सीतामढ़ी ज़िला बच सके। यहाँ के गरीब, यहाँ के किसान, यहाँ के मज़दूर जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी हम लोग प्रयत्न करें, जो लोग पढ़े लिखे हैं कम से कम वो लोग सभी चीज़ों का पालन करें और उन लोग को समझाएं कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और जो सुरक्षा के उपाय हैं उसको अपनाएं। इस लाइव को मैं अलग अलग क्रमों में आपके साथ जारी रखूँगा। शहर के अलग अलग चौराहे से, शहर के अलग अलग जगहों से दिखाता रहूँगा और कोरोना की अपडेट को सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए आप 10 सीतामढ़ी के साथ जुड़े रहें। यहाँ पे आपको सारी समाचार की जानकारी समय समय से मिलती रहेगी। मैं यह लाइव को यहीं पे अंत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।